वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इट इज क्लियर। सो हमें क्या दिया हुआ है, सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप दिया हुआ है, दैट इज y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n प्लस 1/2 इंटू x ऑफ n माइनस 1 प्लस 1/4 इंटू x ऑफ n माइनस 2। ये गिवन है हमें। इट इज क्लियर। तो आपको क्या बताना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, ये करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंपल्स रिस्पॉन्स का समेशन करना पड़ेगा। जो क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है देखिए, अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज स्टेबल। कब स्टेबल होता है कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम? इज स्टेबल इफ समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड h ऑफ n क्या मिले हमें, स्मॉलर देन इन्फिनिटी मिले। तो h ऑफ n पहले आपको निकालना पड़ेगा ना, एक्सप्रेशन फॉर द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है इंपल्स रिस्पॉन्स? व्हेन द इनपुट टू अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज अ यूनिट इंपल्स देन द आउटपुट इज कॉल्ड एज इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एंड इट इज डिनोटेड बाय h ऑफ n। इतना समझ में आया? तो इसीलिए जहां जहां x ऑफ n है वहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेल ऑफ n। ओके, सो लेट x ऑफ n इज इक्वल टू डेल ऑफ n, है ना। डेल ऑफ n आप इनपुट देंगे तभी ना आपको इंपल्स रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जब आप इनपुट की जगह डेल ऑफ n देंगे अब, तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट की जगह, देन y ऑफ n क्या मिलेगा आपको, h ऑफ n मिलेगा, दैट इज इंपल्स रिस्पॉन्स। अब h ऑफ n का एक्सप्रेशन लिख लीजिए। देखिए y ऑफ n की जगह लिखिए क्या, h ऑफ n। तो h ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, x ऑफ n। x ऑफ n की जगह आपको क्या लिखना है, डेल ऑफ n लिखना है। सो मैंने क्या लिख दिया, डेल ऑफ n लिख दिया। इतना क्लियर है। प्लस 1/2, सो x ऑफ n माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा, डेल ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1/4 x ऑफ n माइनस 2 की जगह क्या हो जाएगा, डेल ऑफ n माइनस 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। सो ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये आ गया आपका इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का। ओके, अब आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो क्या करना है, सिंपली देखिए यहां से क्या मालूम चल रहा है, डेल ऑफ n के बारे में अगर हम लोग जानते हैं कि डेल ऑफ n 1 कब होता है, सिर्फ और सिर्फ n इक्वल टू 0 पे। ओके, डेल ऑफ n माइनस 1 कब देता है, सिर्फ और सिर्फ जब n बराबर क्या हो, 1 हो। उसी तरीके से डेल ऑफ n माइनस 2 1 कब देता है, कब, जब n बराबर 2 हो। मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स सिर्फ 3 ही पॉइंट पे मिलने वाले हैं आपको। कौन कौन से 3 पॉइंट पे, n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 1 पे और n इक्वल टू 2 पे। और बाकी सारे जगह इंपल्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएंगे, बाकी सारे जगह इंपल्स रिस्पॉन्स क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये चीज याद रखिए। ओके, इतना क्लियर है। So the given h of n has a value only at n is equal to 0, n is equal to 1 and n is equal to 2. For all other values of n from minus infinity to plus infinity, h of n is equal to 0 होने वाला है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ से सीधा मालूम चल गया। सो अब देख लेते हैं एट n is equal to 0 क्या मिलता है हमें। n is equal to 0 पे क्या मिलेगा, सिंपल h of 0 is equal to क्या हो गया, डेल ऑफ 0 प्लस 1/2 डेल ऑफ 0 माइनस 1 प्लस 1/4 डेल ऑफ 0 माइनस 2। सो यहां से क्या मिला मुझे, देखिए डेल 0 डेल ऑफ 0 प्लस 1/2 डेल ऑफ माइनस 1 प्लस 1/4 डेल ऑफ माइनस 2। सो डेल ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, डेल ऑफ माइनस 2 भी क्या मिलेगा, 0। सिर्फ डेल ऑफ 0 पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। एट n इक्वल टू 0 पे क्या मिला, 1 मिला। अब देखिए एट n इक्वल टू 1 पे चेक कर लीजिए। एट n इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, h ऑफ 1 इक्वल टू डेल ऑफ 1 प्लस 1/2 डेल ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1/4 डेल ऑफ व्हाट, 1 माइनस 2। ओके, तो यहां से क्या मिला, h ऑफ 1 डेल ऑफ 1 प्लस 1/2 डेल ऑफ 1 माइनस 1 दैट इज 0 प्लस 1/4 डेल ऑफ
1 माइनस टू दैट इज -1। हमें मालूम है डेल ऑफ 1 भी 0 होता है, डेल ऑफ -1 भी 0 होता है, सिर्फ डेल ऑफ 0 ही 1 देता है। तो क्या हो गया 1/2 इंटू 1 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2 मिला मुझे। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं एट n इक्वल टू व्हाट 2 पे चेक कर लेते हैं। तीन ही पॉइंट निकला था ना, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। तो h ऑफ 2 इज इक्वल टू डेल ऑफ 2 प्लस 1/2 डेल ऑफ 2 माइनस 1 प्लस 1/4 डेल ऑफ 2 माइनस 2। ओके, इतना क्लियर है। तो यहां से देखिए क्या आया, डेल ऑफ 2 प्लस 1/2 डेल ऑफ 2 माइनस 1 डेट इज 1 प्लस 1/4 डेल ऑफ 2 माइनस 2 डेट इज 0। तो ठीक है, डेल ऑफ 0 पे ही सिर्फ 1 मिलेगा, बाकी सारे जगह क्या होते हैं 0 होती है वैल्यू। डेल ऑफ 1 इज 0, डेल ऑफ 2 इज 0, तो डेल ऑफ 0 इज 1, तो 1/4 इंटू 1 डेट इज व्हाट 1/4। सो h ऑफ 2 बराबर क्या मिल गया मुझे 1/4 मिल गया। अब हम समेशन निकाल लेते हैं। क्राइटेरिया यही होता है ना, अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज स्टेबल इफ क्या कंडीशन होता है, समेशन n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी मॉड h ऑफ n इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, मॉड h ऑफ n। अब मैंने बताया ही था आपको n इक्वल टू -इन्फिनिटी से n इक्वल टू +इन्फिनिटी के बीच में h ऑफ n बस तीन ही जगह वैल्यू देगा, n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे, बाकी सारी जगह h ऑफ n क्या रहेगा 0 रहेगा। इसीलिए मैंने ये 3 पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब क्या तीनों पॉइंट को सम कर दूंगा, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 ये बराबर क्या आ जाएगा 7/4। हमें मालूम है 7/4 क्या है, स्मॉलर है किससे, इन्फिनिटी से। अगर स्मॉलर देन इन्फिनिटी है तो मतलब ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई ना मुझे, क्या मिल गई, एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। तो अगर मुझे फाइनाइट वैल्यू मिल गई तो अब हम क्या कहेंगे, अगर ये चीज़ फाइनाइट आ रही है, स्मॉलर देन इन्फिनिटी आ रही है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो अपना सिस्टम है, द सिस्टम इज व्हाट, द सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। ओके, इस केस में क्या है, सिस्टम स्टेबल सिस्टम है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिमिलर टाइप का। तो एक बार और मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। आपको क्या दिया रहेगा, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप दिया गया रहेगा किसी सिस्टम का, LTI सिस्टम का, डेट इज डिस्क्रीट सिस्टम का। ओके, और आपसे बोला जाएगा स्टेबिलिटी बताइए कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे दिया है y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n प्लस 1/2 x ऑफ n माइनस 1 प्लस 1/4 इंटू x ऑफ n माइनस 2। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है। इंपल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए आपको किसी सिस्टम में इनपुट पे क्या लगाना होता है, आपको यूनिट इंपल्स लगाना होता है, यूनिट इंपल्स दैट इज डेल ऑफ एन। इसीलिए यहाँ पे जो x ऑफ n दिखेगा, x ऑफ n ही इनपुट है ना इस सिस्टम के लिए, वहां पे आपको डेल ऑफ n यूज करना है। जैसे ही आप डेल ऑफ n एज अ इनपुट देंगे किसी सिस्टम में, तब जो आउटपुट मिलता है उसी को हम बोलते हैं h ऑफ n, दैट इज नथिंग बट इंपल्स रिस्पॉन्स। और सारा खेल क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स निकालने का ही तो है, दैट इज नथिंग बट इंपल्स रिस्पॉन्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।